वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा खुदा मोहब्बत इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी के बारे में आप जान पाएंगे। कहानी का आगाज खुदा और मोहब्बत एक क्लासिक लव स्टोरी है। इस लव स्टोरी में जिसमें ऐसे दो इंसान जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जो एक जंग करते हैं। कहानी के लीड किरदार हमाद, जो कि एक एलीट फैमिली से अपर क्लास अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, जिसने रिसेंटली अपनी बैचलर डिग्री कॉमर्स में कंप्लीट की होती है। हमाद मौलवी साहब की एक बेटी से प्यार करता है जिसका नाम ईमान है और हमाद की ईमान से मोहब्बत उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। हमाद की ईमान से पहली नजर की मोहब्बत उसको अपनी फैमिली खानदान को छोड़ने पर मजबूर कर देती है और वो ईमान की खातिर अपनी पूरा साइश जिंदगी और लेविश लाइफस्टाइल को छोड़कर जो कि दोनों में तबकाती फर्क की बना पर दूर करने के लिए वो ऐसा करता है ताकि ईमान की फैमिली उसको कबूल करे। और कहानी में ये ट्विस्ट जो है उस वक्त आता है जब हमाद की माँ जो है वो मौलवी अलीमुद्दीन को हमाद की वजह से बातें सुनाती है कि कैसे उसने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया इस घर से ताल्लुक बढ़ाने के लिए, इस घर से दौलत हासिल करने के लिए। उसने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया कि वो हमाद को शादी के लिए अपने जाल में फंसाए, लेकिन अलीमुद्दीन साहब क्योंकि इस बात से बेखबर होते हैं कि हमाद उनकी बेटी से जब वो प्यार करता है और उसका इजहार भी कर चुका है। हमाद की माँ के मुंह से इस बारे में सुनने के बाद और जो अल्फाज और बातें उसकी बेटी के बारे में कहती है, इसकी वजह से गुस्से में आता है और इसी बात की वजह से वो हमाद को कभी ईमान का रिश्ता नहीं देता है और उसे ये कहता है कि वो पसंद की शादी या लव मैरिजेस में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं क्योंकि ये उनके नजदीक एक गुनाह है। हमाद क्योंकि ईमान से सच्ची मोहब्बत करता है इसलिए वो खुद को माशरती फर्क को मिटाकर जो कि उसके और ईमान के दरमियान में हाइल होता है, अपने घर फैमिली को छोड़कर वो रेलवे स्टेशन पर एक कुली के तौर पर काम करता है। ऐसा वो ईमान को अपनी मोहब्बत के सच्चा होने का सबूत देने की सूरत में करता है कि उनके दरमियान जो स्टेटस का फर्क है, रुपए पैसे का फर्क है, वो इसको मिटाकर उससे शादी करना चाहता है। लेकिन मोहब्बत को पाने की इस जंग में हमाद को खुदा के करीब ले जाती है और उसको रिलीजन और मजहब के असल माने जो पता चलते हैं क्योंकि वो अपनी पूरा सारी जिंदगी में कभी भी रिलीजन के बारे में कभी जान ना पाया। यानी ईमान से उसकी ये मोहब्बत उसको खुदा के करीब ले आती है। लेकिन हमाद की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अलीमुद्दीन साहब लव मैरिज मोहब्बत की शादी में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं और वो हमाद को भी ईमान से मोहब्बत करने की वजह से कभी माफ नहीं करता है। लेकिन हमाद को माफ ना करने की वजह ये भी होती है क्योंकि हमाद की फैमिली ने उसको काफी डिसग्रेस किया होता है, काफी बेइज्जत किया होता है ईमान की इस मोहब्बत की वजह से। इसलिए वो हमाद की मिन्नत करता है कि वो उसके घर से और उसकी बेटी से बहुत दूर चला जाए। लेकिन हमाद अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर होकर अपने घर फैमिली को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसाता है जिसमें ईमान को वो शामिल करना चाहता है, लेकिन तबकाती फर्क वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाता है। एक तरफ हमाद ईमान के बाप को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो ईमान को हमेशा खुश रखेगा, वो एक बार उसका यकीन करे। तो दूसरी तरफ ईमान जो कि हमाद की मोहब्बत के बारे में जान चुकी होती है और ये भी जानती है कि वो अपनी बात पर हमेशा कायम रहेगा, लेकिन क्योंकि वो अपने बाप से मोहब्बत की वजह से मजबूर होती है कि वो अपने बाप के हुक्म को कभी नहीं टाल सकती है, वो जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। इसलिए वो उसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती और ना ही वो उसकी जिंदगी में कभी शामिल हो सकती है। और ईमान पर क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है और इस फैमिली प्रेशर की वजह से ईमान की शादी उसका बाप उसके कजन अब्दुल्ला से तय कर देता है और ईमान की जब शादी उसके कजन से तय हो जाती है इसके बाद हमाद को वो वापस अपने खानदान की तरफ जाने को कहती है, उसकी मिन्नत करती है कि वो अपने घर वापस चला जाए, वो उसकी मोहब्बत का बरम रखे और ऐसा वो उसकी बात मानकर कर सकता है। लेकिन इन बातों के बावजूद हमाद अपनी बात पर कायम रहता है, वो घर जाने की बजाय ईमान से शादी करने पर जिद रहता है और ऐसा वो ईमान से मोहब्बत की बना पर करता है। दूसरी तरफ ईमान फैमिली प्रेशर की वजह से और हमाद की मोहब्बत की वजह से पैदा होने वाले हालात की वजह से बीमार हो जाती है और इस बीमारी की वजह से वो मर जाती है और हमाद अकेला रह जाता है। यहाँ तक स्टोरी फर्स्ट सीजन में खत्म कर दी जाती है, लेकिन सेकंड सीजन में जिन लोगों ने इस ड्रामे को फॉलो किया होगा, देखा होगा, वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि इस कहानी का हाफ पार्ट जो है, यानी फर्स्ट हाफ जो है सेम सीजन जो फर्स्ट सीजन था वही बनाया गया था दोबारा से, लेकिन इसी ड्रामे का सेकंड हाफ जो है ईमान के बनने के बाद क्या सिचुएशन रही या हमाद का क्या बनना, इसको आगे जो वो दिखाया गया। सेकंड हाफ में ये चीज दिखाएगी कि हमाद को जो है वो उसके
मेंटली कंडीशन की वजह से, क्योंकि वो हर वक्त ईमान के बारे में सोचता रहता और बार बार कब्रिस्तान पर उसकी कब्र पर जाता। इन हालात की बिना पर फैमिली के लोग ये सोचते हैं कि इसको हायर स्टडीज के लिए जब वो अब्रॉड भेजा जाए, जहाँ वो अपनी हायर स्टडीज को जब वो कंप्लीट करे, देन उसको अमेरिका जब वो भेजा जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की जो कि क्रिश्चियन होती है, सायरा एजिक, वो इससे मोहब्बत करती है। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी का एंड भी सेम पहली स्टोरी जैसा ही होता है, फर्स्ट सीजन जैसा ही होता है कि दोनों मिल नहीं पाते हैं। स्टोरी के सेकंड हाफ में भी सेम वही सिचुएशन होती है, जैसे ईमान के बाप ने हमाद की मिन्नत की कि वो ईमान और उसके खानदान से जब वो दूर चला जाए। सेम यही कंडीशन सायरा का बाप हमाद से मिन्नत करता है कि वो उसकी फैमिली और सायरा से दूर चला जाए। और हमाद क्योंकि तबकाती फर्क और माशरती स्टेटस की बिना पर दोनों को अलग होना पड़ता है। हमाद सायरा से ये कहता है कि मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं होता और उसको मोहब्बत से ज्यादा अपने खानदान, अपनी फैमिली और माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। और सायरा क्योंकि हमाद से मोहब्बत करती है और उसको कहती है कि वो वही करेगी जो वो उससे कहेगा। उसकी जिंदगी में शामिल होना ही काफी नहीं है, वो उसकी मोहब्बत के सहारे भी जिंदगी गुजार सकती है। और इस सीजन के लास्ट एपिसोड में हमाद सायरा को उसके खानदान से मिलवा देता है, जो कि सायरा क्योंकि हमाद से मोहब्बत की वजह से अपने खानदान को छोड़ चुकी होती है, जो कि सेम सिचुएशन हमाद के साथ थी। लेकिन यहाँ भी खानदान, तबकाती फर्क इन दोनों के दरमियान में हाइल होता है, तो इसलिए वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने खानदान और फैमिली को जो वो तरजीह देते हैं। और हमाद सायरा को वहाँ उसके खानदान के पास छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाता है, जहाँ पे स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीजन क्योंकि अभी ऑनर है तो इसमें ऑलमोस्ट स्टोरी जो है वो ऑपोजिट है। यहाँ पे लड़के को जो है वो गरीब दिखाया गया और लड़की को जो है वो अमीर दिखाया गया। तो लेट्स सी इसकी एंडिंग क्या की जाती है, या स्टोरी के एंड पर क्या बनता है, ये तो इस सीजन को देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट ये है कि इस स्टोरी से क्या सबक सीखा जा सकता है, या क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट जो इसमें बयान किए गए, या क्या कोट्स वगैरह जो इसमें शेयर की गई हैं, जो कि हमारी जिंदगी में आम एक ह्यूमन बिहेवियर जो कि आम लोगों में पाया जाता है, वो इसमें शेयर किया गया है। फर्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है वो अपर क्लास या एलीट जो लोग होते हैं, इनके हवाले से कुछ फैक्ट शेयर किए गए हैं। अमीरों के पास खुशी के मौके कम होते हैं और हर छोटी बात के लिए ये लोग जो खुशी मनाने के बहाने ढूंढते हैं और पार्टीज करते हैं, यानी सालगिरह की खुशी में पार्टी, बच्चे के पास होने की खुशी में पार्टी। नेक्स्ट ये है, अमीर और ऊंचे घराने के लोग एक दूसरे से हर वक्त मुकाबला करते रहते हैं और कहते हैं हमारा खानदान दूसरे से कम नहीं है, जो कि आई थिंक अपर क्लासेस में नहीं बल्कि ये लोअर क्लासेस में भी यही चीज है। कंपटीशन तो हमेशा रहता है, चाहे पैसे पास हों या ना हो। अगर पैसे ना भी हो तो लेग पुलिंग तो लाजमी होती है, यानी बस एक दूसरे को अल्फाज के जरिए नीचा लाजमी दिखाया जाता है, जो कि आई थिंक एक रियलिटी है, बिटर रियलिटी है, फैक्ट है। आप में से कितने लोग अग्री या डिसएग्री करते हैं? अग्री करते हैं तब भी प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर डिसएग्री भी करते हैं प्लीज जो भी राय हो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, झूठ ऐसे बोलना चाहिए कि सच लगे। इस हवाले से बात ऐड करना चाहूंगी कि वाकई कुछ लोग झूठ ऐसे बोलते हैं कि सुनने वालों को सच लगता है, यानी इतनी खूबसूरती से, बनावट से या अल्फाज का ऐसा चुनाव करते हैं कि सुनने वाला यकीन करता है। लेकिन ये एक तरह से एक फैक्ट भी है कि झूठ ऐसे बोलना चाहिए कि सच लगे। तो आई थिंक ये चीज जो है वो काफी रियलिटी में भी ये चीज है वो बेस करती है, यानी काफी हमें नजर भी आती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, अमीर लोअर मिडिल क्लास लोगों से ताल्लुक रखना जो वो पसंद नहीं करते हैं, यानी अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब लोगों से ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसानों को इमोशनल ब्लैकमेल करना जो वो आसान होता है, क्योंकि आई थिंक इमोशनल ब्लैकमेल जो है वो खवातीन ज्यादा करती हैं रोने धोने से, और आई थिंक मेल हजरात भी काफी इसमें आते हैं कि वो भी लोगों को इमोशनल फूल जो वो कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल जो वो कर सकते हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि हमारी जिंदगियों में 90% फैसलों में ऐसे ही किसी अपने औलाद रहेगा भरम रखना जब एक बुनियादी शर्त होता है, यानी जिंदगी में 90% जो वो हम दूसरों के लिए एक तरह से जिंदगी जीते हैं और हम बहुत थोड़ी जिंदगी जो वो अपने लिए जी पाते हैं। वो इसी वजह से है, जो कि इस नंबर से जो वो काफी वाज़ेह हो जाती है। इंसान की जिंदगी में जो फैसले होते हैं उनमें 90% जो वो दूसरों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये ज्यादातर लोग अपने होते हैं, लाडले होते हैं, यानी करीब के फैमिली के लोग होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो वो ज्यादातर फैसले इंसान जो वो इन्हीं की वजह से करता है और अपने लिए कम सोचता है, जो कि बिटर रियलिटी है। लेकिन आई थिंक इसकी ऑपोजिट साइड भी है, अदर साइड भी है। वो ये है कि
बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो सिर्फ अपना सोचते हैं, ना हम फैमिली का सोचते हैं, ना करीब के लोगों का, और ना शायद ऐसे अफराद का जो शायद रिश्ते में तो कुछ नहीं लगते हैं लेकिन स्टिल सोसाइटी में इन लोगों से दूसरे लोगों के साथ रिलेशन होते हैं, ताल्लुक होते हैं, जिन्हें उनके बारे में भी सोचा नहीं जाता, चाहे इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। आप प्लीज क्या इस फैक्ट के हवाले से सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि अमीर मजहब को एक रस्म की तरह निभाते हैं और गरीब किसी रस्म को भी मजहबी फरीजे की तरह निपटाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, दरवेश किस्म के लोग दूसरे लोगों पर हुकूमत करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सबके पास सब कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि बिन बुलाए किसी के घर जाना जो अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ लोगों को दूसरों के सामने खाते हुए शर्म महसूस होती है, जो कि आई थिंक रियलिटी है। बहुत सारे लोग इससे अग्री भी करेंगे, इसे वो अलग बैठकर जो वो खाना पसंद करते हैं। लेकिन समटाइम ऐसे अफराद को रूट कह दिया जाता है या ये कह दिया जाता है कि शायद मैनर्स नहीं है खाने पीने के। तो आई थिंक जैसे भी इंसान हो हमें थोड़ा सा स्पेस और रिस्पेक्ट जब देनी चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि दूसरी शादी इंसान की जरूरत और मजबूरी भी होती है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, अल्लाह ने इंसान को जबर और कदर के दरमियान पैदा किया है, किसी को बाइख्तियार और किसी को मजबूर बनाया, और यही मजबूरी इंसान को बंदगी पर मायल करती है और अल्लाह ताला के करीब ले जाती है, और यही मजबूरी इंसान को इंसान के करीब भी करती है। और इसी तरह ही हकूकुल अबाद जो वो पूरे होते हैं, यानी इंसानों के जो हकूक हैं वो पूरे होते हैं, लोगों के हकूक पूरे होते हैं, इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट ये है, जब कोई आपके लिए अल्फाज तुम या आप इस्तेमाल करें तो आपको उनके कहने के अंदाज को जज करने की जरूरत होती है कि वो किस लहजे में ये अल्फाज या वो आपके लिए इस्तेमाल करता है। यानी समटाइम तुम नॉर्मल भी होता है लेकिन समटाइम ये बदतमीजी के जमरे में भी आता है। तो आई थिंक कहने वाले की शायद टोन जो होती है वो भी जाहिर कर देती है कि हमें जो अल्फाज कहे जा रहे हैं वो इज्जत से कहे जा रहे हैं या दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए जब वो कहे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, लड़कों के प्यार का दीवानापन जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उस लड़की के लिए जो बदनामी का बायस होता है, जो कि आई थिंक रियलिटी है, फैक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस चीज को समझते नहीं है और शायद इसीलिए हमें आसपास जो वो काफी लड़ाई झगड़े जो वो नजर आते हैं, क्योंकि इंसान जो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। यानी प्यार की खातिर इंसान कुछ भी कर जाते हैं। बदनामी तो बहुत कम वर्ड है, प्यार के पीछे रिश्तों को भी दूर कर दिया जाता है, रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाते हैं और यहाँ तक कि इंसान एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, क्योंकि आई थिंक एक बिटर रियलिटी है लेकिन फैक्ट है, ये आसपास हमें नजर आता है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो, प्लीज आप अग्री करते हो, डिसअग्री भी करते हो, या आप क्या इस हवाले से सोचते हैं या क्या एक्सपीरियंस है ऐसी किसी सिचुएशन के हवाले से, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें शेयर किया गया है, अमीर लड़के या लड़की से जब कोई गरीब लड़का या लड़की मोहब्बत करते हैं तो उसके घर वाले यही समझते हैं कि इनके बच्चे को, लड़के या लड़की को जो है रुपए पैसे के लिए जो वो फंसाया गया है, और छोटे घर की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। ये अल्फाज जो है वो हमारी माँ जो है वो अलीमुद्दीन साहब के सामने उसकी बेटी के बारे में कहती है, जिसको सुनने के बाद अलीमुद्दीन साहब जो है वो काफी गुस्सा करते हैं और इसी गुस्से की बिना पर वो हमाद को कभी भी घर का दामाद जो है वो कबूल नहीं करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, गरीब के पास सिर्फ उसकी गैरत और इज्जत का भरम ही होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर मोहब्बत का इजहार करने को मोहब्बत नहीं कहते हैं। आई थिंक इस फैक्ट के हवाले से एक बात ऐड करना चाहूंगी। आई थिंक बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि सच्ची मोहब्बत तो नहीं करते हैं लेकिन अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि लड़के या लड़कियां जब वो उस इंसान की मोहब्बत में जब वो गिरफ्तार हो जाती हैं, मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं, हालांकि मोहब्बत सच्ची होती नहीं है। सिर्फ शायद उस दूसरे इंसान का अपना कोई लस्ट होता है, लालच होता है, या काम होता है, या रुपए पैसे की जरूरत होती है, जो कि पूरा होने के बाद ये मोहब्बत और प्यार जब वो खत्म हो जाती है और दूसरे इंसान का क्या बनता है इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे अफराद के बारे में क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, या ये जो फैक्ट है इसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है आप प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो ये है कि जिंदगी सिर्फ एक दफा ही मिलती है, सो खुलकर जीना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, मोहब्बत की जरूरत भी वहाँ होती है जहाँ पे नफरत जो है वो पनपती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि छोटे से मोहल्ले में बात फैलने में देर नहीं लगती है। आई थिंक ये फैक्ट ट्रू है और अग्री करना चाहूंगी कि ये बात दुरुस्त है। ये जितने कम लोग होंगे उनमें ज्यादा बात जो वो जल्दी फैल जाती है।
और ऐसा जारी बात है, गॉसिप करने वाले जो लोग होते हैं ये एक बात को एक जगह से दूसरी जगह करना शायद जिनका एक फर्ज होता है वो लाजमी इस चीज को करते हैं, और एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को जब खराब करने की वजह बनती है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग इस बात को सोचते ही नहीं है। और यहाँ पे एक और फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि गॉसिप डाइज व्हेन इट हिट द वाइज पर्सन ईयर, यानी किसी अक्लमंद इंसान के कानों तक जब कोई गॉसिप या इस तरह की अफवाहें पहुंचती हैं तो उनका असर जब वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है उनको अफवाहें समझ आती हैं कि ये अफवाह है या झूठ बात है। लेकिन उससे पहले जो 100 में से 99 अफराद होते हैं वो इस बात को बहुत दूर दूर तक जब वो फैला चुके होते हैं, जो कि आई थिंक एक रियलिटी है, फैक्ट है। आप प्लीज इस बारे से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बयान किया गया है वो यह है कि किसी मर्द की वजह से अगर बेटी पर कोई तोहमत लग जाए तो वो सारी उम्र माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है। आई थिंक इस फैक्ट के वाले से भी एग्री करना चाहूंगी, ये बात दुरुस्त है। या अगर दहलीज पर ना भी हो तो जहाँ भी जा रही होती हैं ये चीजें जब वो पीछा करती हैं और जिंदगी को खराब करने की वजह बनती हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो यह है कि जिसने खुदा की मोहब्बत को पा लिया उसने दोनों जहानों को पा लिया, क्योंकि वही सच्ची मोहब्बत है और कुछ नहीं है। यही सच्ची मोहब्बत है जो कि इंसान की अपने खुदा के लिए मोहब्बत है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, खुदा और मोहब्बत में एक लकीर है जो हमेशा एक जैसी रहेगी। असल जंग खुदा और मोहब्बत में नहीं, असल जंग मोहब्बत और इंसान के बनाए झूठे स्टेटस में है, और ये जंग इंसान हमेशा हारता है, कभी मजहब के हाथों कभी मजहब की वजह से। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, अच्छे और बुरे इंसान हर मजहब में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसान जो बोता है वही काटता है। नेक्स्ट फैक्ट है, नफरत का जवाब नफरत से देना है या मोहब्बत से, ये इंसान को खुद सोचना है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, हम इंसान जो रद्द-ए-अमल दिखाते हैं वही हमारा मुस्तकबिल होता है। आई थिंक इस फैक्ट के वाले से मैं एग्री करना चाहूंगी कि ये ट्रू है। हमारा जो रिएक्शन होता है लाइफ में, चाहे वो किसी भी मामलात में हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, घर में हो, वर्किंग प्लेस पर हो, तो ये काफी अफेक्ट करता है, जो कि आने वाले फ्यूचर में मुस्तकबिल में जब वो काफी असरअंदाज होता है हमारे कामों पर, हमारी जॉब पर, हमारे किरदार पर, ये सब चीजें जब डिपेंड हो रही होती हैं। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं या क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, दुनिया में आज भी ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से सच का भरम जो है वो कायम है। ऐसे लोग अपने लिए भी नहीं बल्कि किसी भी किस्म के मफाद के बारे में नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें बयान किया गया है कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, मोहब्बत तो हथियार डाल देने का नाम है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, नेक्स्ट ये है कि ये अल्फाज जो आपके साथ अभी शेयर किए जा रहे हैं, ये अल्फाज हैं वो बार बार सीजन 2 में जब वो काफी रिपीट किए गए, जो कि आई थिंक जिन लोगों ने इस शो को देखा है, ड्रामे को देखा है, वो ये जो कहे गए अल्फाज हैं इनके बारे में एग्री भी करेंगे, क्योंकि ये काफी दफा रिपीट किए गए हैं। और ये अल्फाज हैं वो ज्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं जहाँ पे स्टोरी को जब वो फ्लैश बैक में जब वो दिखाया गया है, वहाँ जब इन अल्फाज को जब वो दोहराया गया है वो ये है, कितने चेहरे कितने लोग, कितनी मंजिलें कितने रास्ते, सुबह से शाम कितनी उलझने कितनी मुश्किलें, हाँ मगर एक वही अजाबे मुसलसल मोहब्बत, हाँ वही मोहब्बत अजल से अबद तक के लिए मुकद्दर के दिल में चुभा एक कांटा, मोहब्बत वो मोहब्बत कि जिसके रकीब तकदीर ठहराती रही हमेशा के लिए, और कहते हैं तकदीर आसमानों पर लिखी जाती है। तो क्या तकदीर बनाने वाला भी इस मोहब्बत का दुश्मन है? सदियों से ये सवाल कमजोर इंसानों के दिल को चीर रहा है, काट रहा है। जमीन के खुदा इस मोहब्बत के खिलाफ लड़ते रहे और इंसान के दिल में खुदा और मोहब्बत की जंग हमेशा जारी रही, मगर कोई जवाब नहीं मिल सका। लेकिन एक सवाल तो अभी भी बाकी है कि जिस इंसान ने इंसान को दिल दिया, दिल में मोहब्बत जगाई, वही खुदा इस मोहब्बत के खिलाफ कैसे हो सकता है? जिसने मोहब्बत दी वो मोहब्बत छीन कैसे सकता है? कहीं ये जंग जमीन के खुदा और मोहब्बत के दरमियान तो नहीं? आखिर ये तकदीर पर होना कब तक? आखिर ये अजली जंग कब खत्म होगी? कब ये कमजोर इंसान अपने ही जैसे इंसानों की छेड़ी हुई खुदा और मोहब्बत की जंग का ईंधन बनते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, खुदा और मोहब्बत की तकसीम में बढ़ते रहेंगे। इस कहानी के मुताबिक अगर लड़का अपने सब कुछ छोड़कर भी लड़की के पास आ जाए, लेकिन लड़की अपने घर वालों और माँ बाप की इज्जत की खातिर कभी भी उसका साथ नहीं देगी, कभी साथ नहीं दे पाती है, क्योंकि इस लड़की के चले जाने की सूरत में जो जिल्लत और रुसवाई इसके बाप को उठाना पड़ेगी, लड़की इससे इनको बचाना चाहती है, इसलिए वो अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर देती है। लेकिन इसी कहानी की दूसरी साइड भी है, जो कि इस कहानी के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन एक रियलिटी बेस्ड चीज है, जो कि आई थिंक अब में से बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे, और अगर डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। वो ये है जहाँ लड़कियां लड़कों के पास कुछ हो या ना हो, वो इसकी झूठी मोहब्बत में भी अपने घर वालों को छोड़ देती हैं और पीछे माँ बाप बहन भाई को रुसवा करवा देती हैं, और यहाँ तक कि इस लड़की की अपनी जान भी चले जाती है, जब यही घर वाले इज्जत की खातिर उसके शादी करने के बाद भी उसकी जान ले लेते हैं और उस लड़के की भी। और इसी कहानी की एक डार्क साइड भी है, जो कि रियलिटी है
और बहुत सारी लड़कियों का जो कि लड़कों के साथ मोहब्बत में चली जाती हैं, उनका एंड जो है वो यही होता है। हर किसी का तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी का जो कि रियलिटी बेस्ड स्टोरीज के जरिए पता चलती है बात, वो ये है कि इन लड़कियों का यही अंजाम होता है जो कि अभी आपके साथ शेयर किया जाने वाला है। ऐसे लड़के जो कि झूठी मोहब्बत करते हैं और इस झूठी मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को इनके घर से भगा ले जाते हैं और किसी कोठे पर या इज्जत का कारोबार करने वालों के आगे बेच देते हैं, जिस पर वो लड़की भी सारी उम्र इस मोहब्बत पर पछताती है। एक और फैक्ट जो कि अमीरी और गरीबी के हवाले से जब वो कहानी में शेयर किया गया था, वो ये है कि गरीबी को दूर करने के लिए गरीब घर की लड़कियों की अमीर घर की बहू बनने की ख्वाहिश होती है, जो कि कहानी में उलट साबित हुई, क्योंकि इस ड्रामे में लड़की को इस बात का पता ही नहीं होता है कि लड़का उसे मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत पहली नजर के प्यार से जब वो शुरू होती है, तो इसलिए कहानी में उस लड़की की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि उसे अमीर घर की बहू बनना है। लेकिन स्टिल इसको इस्तेमाल करते हुए कहानी में एक ट्विस्ट पैदा होता है जो कि आगे जाकर इनके ना मिलने की वजह बनता है, यानी इन दोनों की मोहब्बत जब वो अधूरी रह जाती है। लेकिन इस फैक्ट के हवाले से मेरे ख्याल से ये फैक्ट जब दुरुस्त है, यानी मैं इस फैक्ट से जब अग्री करना चाहूंगी। और आप में से कितने लोग अग्री या डिसअग्री भी करते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस हवाले से या आप क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये फैक्ट जो दुरुस्त है। गरीब घर की लड़कियों की ख्वाहिश होती है अमीर घरों के लिए किसी एक की नहीं होती है, सबकी ही ऐसी होती है। वो अलग बात है कि किसी को ऐसा घर मिले या ना मिले, क्योंकि घर में भूख और फाकों ने रुपए की अहमियत को समझा दिया होता है। और इस तबके में खतरनाक लड़कियां वो होती हैं जो मुनाफिक हों और वो रुपए पैसे के लिए किसी भी जिंदगी को वो खराब कर देती हैं और इनको कोई पछतावा भी नहीं होता है और मुतमईन नजर आती हैं। और ये फैक्ट जब सिर्फ फीमेल्स पर लागू नहीं होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब सिर्फ लड़कियों पर नहीं होती बल्कि ये लड़कों पर भी होती है। यानी बहुत सारे मेल हजरात भी इस सोच के होते हैं जो कि जारी बात है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अमीर घर की लड़कियों से जब मोहब्बत करते हैं या झूठी मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो ये है कि अमीर और जागीरदाना सोच रखने वाले लोग और दूसरों पर राज और हुकूमत करने वाले लोग जो ऐसी सोच रखते हैं और ऐसे लोगों की सोच को अच्छी तालीम भी बदल नहीं सकती है और ना ही तालीम इन पर कोई असर करती है। और इस सोच की बिना पर वो ऐसे लोगों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं करते हैं, इनका हक नहीं देते हैं। यानी यहाँ तक कि ऐसे अपराध का जिन पर ये हुकूमत कर रहे होते हैं या इनके दायरा कार में होते हैं, उनका जायज हक भी इनको नहीं देते हैं, चाहे वो मुलाजिम हो या किसी भी रिश्ते की सूरत में शामिल होने वाले लोग, जो कि बहू हो सकती हैं, जो कि कोई भी रिश्ता हो सकता है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है, कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।